सो फाइनली भाई टीवीएस ने अपनी अपाचे 200 का नया 2025 मॉडल को गोल्डन यूएसटी सस्पेंशन के साथ लॉन्च कर दिया है। और आज की इस वीडियो पे भाई हम लोग इसी अपाचे 200 का जो गोल्डन यूएसटी सस्पेंशन है इसका भाई हम लोग ईएमआई निकालेंगे कि अगर आप लोग 2025 में ये अपाचे 200 जो नया 2025 मॉडल आया है इसको फाइनेंस करवा के ईएमआई पे लेते हैं तो आप लोग को मंथली में कितना ईएमआई भरना पड़ेगा, कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ना सभी चीज़ें आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा इससे बाइक को ईएमआई पे लेने के लिए। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम लोग इस बाइक के यहाँ पे ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये जो नया मॉडल आया है गोल्डन यूएसटी सस्पेंशन वाला मॉडल, ये सबसे टॉप एंड मॉडल है और इस टॉप एंड मॉडल का प्राइसिंग लगभग 1,85,502 रुपए के आसपास में अभी फिलहाल तो आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा। बाकी यहीं पे अगर मैं आप लोग को इस बाइक के डाउन पेमेंट के बारे में बताऊं तो लगभग भाई 30% के आसपास में आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 1,85,502 रुपए का अगर हम लोग 30% निकाले तो लगभग 55,650 रुपए के आसपास में होता है। तो इस बाइक के लिए भाई कम से कम तो आप लोग को 55,650 रुपए डाउन पेमेंट करना ही होगा। और ये जो मैंने आपको डाउन पेमेंट बताया है भाई, ये मैंने आप लोग को नॉर्मल जो सिविल स्कोर होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है, यानी कि जनरली 55,000 रुपए के आसपास में ये बाइक आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा बढ़िया है तो इससे कम डाउन पेमेंट पे भी बाइक आपको मिल जाएगी। सिविल स्कोर खराब है तो इससे ज़्यादा भी आपको डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है। अब इसके अलावा अगर बात करी जाए ईएमआई के बारे में तो अगर आप लोग इस बाइक को 1 साल के लिए लेते हैं लोन पे, फिर मंथली में 12,119 रुपए के आसपास में ईएमआई लगेगा। 1 साल 6 महीने के लिए अगर आप लोग लेते हैं लोन पे तो मंथली में 8,512 रुपए के आसपास में ईएमआई लगेगा। 2 साल के लिए अगर आप लोग लोन पे लेते हैं तो मंथली में 6,709 रुपए के आसपास में ईएमआई लगेगा। वहीं 2 साल के बारे में बताऊं, मतलब कि यहाँ पे 2.5 साल के बारे में बताऊं तो मंथली में आप लोग को 5,626 रुपए के आसपास में लगेगा। वहीं बात करी जाए 3 साल के बारे में तो मंथली में भाई आप लोग को 4,905 रुपए के आसपास में ईएमआई लगेगा। तो ये तो मैंने आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक के मंथली ईएमआई के बारे में बता दिया है। बाकी कुछ लोग अगर जो ज़्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है 60,000, 70,000 या फिर 80,000 रुपये जो डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, अब मैं उनके लिए मंथली ईएमआई के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप लोग इस बाइक के लिए 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, सेम वही आपका 2 साल का लोन रहेगा, तो मंथली में 6,484 रुपये के आसपास में ईएमआई बनेगा। अगर आप लोग 70,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, 2 साल का लोन करवाते हैं, मंथली में आप लोग को फिर जो है 5,967 रुपये के आसपास में ईएमआई लगेगा। वहीं बात करी जाए 80,000 रुपये अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, 2 साल का ही लोन रहेगा, तो मंथली में 5,450 रुपये के आसपास में यहाँ पे ईएमआई भरना पड़ जाएगा। तो कुल मिला के ये तो मैंने आपको ईएमआई वगैरह के बारे में बता दिया। अब मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ कि इस बाइक को ईएमआई पे लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट में भाई सबसे पहली बात तो आपको एक आधार कार्ड देना पड़ेगा। सेकंड आपको वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा। वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसके जगह पे आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को अकाउंट देना पड़ेगा। अकाउंट के साथ आपको एटीएम कार्ड भी देना पड़ जाएगा। एटीएम कार्ड दोगे तो इससे क्या है ना कि हर मंथ जो है आपके बाइक का ईएमआई ऑटोमेटिकली कट जाएगा आपके अकाउंट से। एटीएम कार्ड देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भाई आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लेंगे, इतने सारे डॉक्यूमेंट लेंगे। इसके अलावा कुछ फाइनेंस कंपनी जो है आप लोगों से बिजली का बिल भी मांग लेती है। तो कुल मिला के ये सारे आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताऊं, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी आपकी बाइक को फाइनेंस करेगी वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो जनरली जो इंटरेस्ट होता है ना भाई, ये आपको 10 से 12% के आसपास में देखने को मिलेगा। और मैंने जो आपको ईएमआई कैलकुलेशन करके बताया है, ये मैंने आपको 12% के हिसाब से बताया है, जो कि 1 साल का ये 12% इंटरेस्ट होता है। तो जी हाँ भाई, ये अपाचे 200 4V का नया 2025 मॉडल का फाइनेंस ईएमआई से रिलेटेड जो भी जुड़ी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आपको सभी चीज़ें डिटेल से बता दी है। बाकी आप लोग का अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, कोई भी आप लोग को पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को भी अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।